बाद आपका स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा कर संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। 14 सूत्रों से निर्मित 14 गांठ वाले अनंत सूत्र को विधिवत धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अनंत चतुर्दशी पर और क्या करे खास, जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अनंत चतुर्दशी व्रत का महात्मा क्या है। धन यश बल कारक है अनंत चतुर्दशी व्रत। तो आइए जानते हैं क्या है इसका महात्मा और क्या है इस व्रत का विधि विधान। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। धन यश व बल की कामना को लेकर के मनाया जाने वाला अनंत चतुर्दशी का पर्व भगवान अनंत को सादर समर्पित होता है, जो भगवान श्री विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र जो है वह धारण किया जाता है, वह बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है और अलोना यानी नमक रहित व्रत किया जाता है। जो भी आप भोजन करते हैं, फलाहार करते हैं, उसमें नमक का प्रयोग नहीं किया जाता, चाहे वह सादा नमक हो जो हम आम दिनों में खाते हैं या सेंधा नमक जो व्रत के लिए करते हैं, उसको भी त्यागना पड़ता है। व्रत जो करते हैं वो नमक रहित करते हैं। इसमें उदया व्यापनी तिथि ली जाती है, यानी सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है उस तिथि का ही मान किया जाता है। जब चतुर्दशी उदया तिथि में पड़ती है उस तिथि को ही हम लोग अनंत चतुर्दशी के रूप में मानते हैं। अगर इस तिथि में अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूर्णिमा का समायोजन हो जाए तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। यदि मध्याह्न तक चतुर्दशी रहे तो और भी अच्छा है। भगवान की साक्षात या कुशा से बनाई हुई 7 कणों वाली शेष स्वरूप अनंत की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार करके वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक यह व्रत किया तथा अनंत का सूत्र पूजा पाठ करके उसे धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। इस दिन संकट निवारण के लिए शेषनाग युक्त भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु के परम सेवक और अंग रक्षक शेषनाग का नाम भी अनंत है। अतः परमेश्वर सहित शेषनाग की पूजा से यह व्रत जुड़ा हुआ है। इस तिथि पर भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन भी हो जाता है। जो हम लोगों ने गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी को की थी, जो 10 दिन का चलने वाला पर्व था, अनंत चतुर्दशी के दिन वह गणेश विसर्जन का दिन होता है। तो अनंत की पूजा करने के साथ साथ उसके बाद का जो क्रम होता है वह भगवान गणेश की पूजा आराधना को विसर्जित करने का, समाप्त करने का होता है। तो इसी दिन भगवान गणेश की जो मूर्तियां होती हैं वह बाजे गाजे और जुलूस के साथ समुद्र में, नदी में अथवा तालाब में विसर्जित या प्रवाहित कर दी जाती हैं। इसके अलावा जैन धर्मावलंबियों में भी यह जो तिथि है अनंत चतुर्दशी वह बहुत विशेष महत्व रखती है। इस दिन जप तप त्याग व तपस्या के साथ 10 लक्षण पर्व के 10वें दिन की आराधना होती है। अब आइए जानते हैं किस प्रकार से अनंत भगवान की पूजा करनी चाहिए अनंत चतुर्दशी के तिथि में। अनंत की पूजा का विधान ये है कि प्रातः स्नान आदि करने के बाद घर के पूजा घर की साफ सफाई आप कर लें। स्वच्छ भूमि पर रंगोली बना करके कलश स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार यदि संभव हो तो पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करना चाहिए, और अगर ऐसी कोई जगह आपके आसपास उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करना चाहिए। उनके समीप 14 गांठ लगा करके हल्दी से रंगे हुए कच्चे डोरे को रखना चाहिए और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु की तथा अनंत सूत्र की जो है विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान करके शुद्ध अनंत का मंत्र पढ़ करके पुरुष अपने दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में और स्त्रियां जो हैं वह अपने बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में अनंत के धागे को बांध लें। अनंत की 14 गांठों 14 लोकों को प्रतीक दर्शाती हैं, उनका प्रतीक होती हैं, जिनमें अनंत भगवान विद्यमान रहते हैं, उनकी शक्तियां उसमें विद्यमान रहती हैं।
मुख्यतः अनंत चतुर्दशी का व्रत बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांतों में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से, बड़ी प्रमुखता से मनाया जाता है। अमूमन घर के वयस्क पुरुष और सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को रखते हैं और करते हैं। इसके अलावा जो कन्याएं किसी कारणवश अविवाहित हैं या जिन महिलाओं को संतान अथवा पारिवारिक सुख नहीं मिल पा रहा है, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत मनोकामना पूरक माना जाता है। जिनको गंभीर रोग व्याधियां हो या कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा हो, कोर्ट कचहरी के न्यायालयीय मुकदमे वाद विवाद चल रहे हों, इन सभी समस्याओं से आपका छुटकारा न हो पा रहा हो, उनके लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन के उपरांत अनंत सूत्र धारण करना विशेष फलदायी सिद्ध होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में यद्यपि व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का विधान है, तथापि ऐसा अगर संभव ना हो पाए तो निवास या घर के आसपास जो पूजा स्थान है, कोई मंदिर है, उस स्थान पे जाकर के उस स्थान को साफ, शुद्ध और पवित्र करके वहाँ सुशोभित करके सजा करके वहाँ आप पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सहज स्वरूप में पूजा करने के बाद आप पुरुष सूक्त जो भगवान विष्णु को समर्पित है या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यदि करते हैं तो वह भी लाभकारी सिद्ध होता है। इसके बाद उस पूजित अनंत सूत्र को आपको मंत्र के साथ अपने हाथ में धारण कर लेना चाहिए। ये जो छोटी सी विधि है जो मैंने आपको बताई, इससे निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। यह अनंत का धागा जो होता है अनंत फल देने वाला होता है। इसके फल जो हैं असीम है। जीवन में हर प्रकार के दुख, दारिद्र्य और संकट को टालने वाला यह डोरा, यह धागा होता है। इसको धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलती है और यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है इस विधि विधान के अनुसार इस पूजा को करना चाहिए, इस व्रत का पालन करना चाहिए और अनंत चतुर्दशी की तिथि में अनंत सूत्र को अवश्य धारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि जब आप पूजा के बाद अनंत सूत्र धारण करें तो कौन सा मंत्र उच्चारण करके आपको अनंत सूत्र धारण करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का मंत्र है। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समुभद्र वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। इस मंत्र का उच्चारण करके आपको अनंत का सूत्र धारण करना चाहिए। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समुभ्यद्युद्र वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको अनंत सूत्र बांधना है और अनंत सूत्र बांध लेने के बाद, धारण कर लेने के बाद किसी ब्राह्मण को भोग, मिष्ठान यानी कुछ मिठाइयों का भोग आपको देना चाहिए, उनको दान करना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो ब्राह्मण को आमंत्रित करके आप अपने घर में उन्हें भोजन भी करा सकते हैं। भोजन न करा सकें ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप उनको मिष्ठान फल दान करें और उसके बाद आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और भगवान नारायण का ध्यान करते रहना चाहिए। इस पूरी तिथि में पूजा के अनंतर परिवारजनों के साथ इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस वर्ष चतुर्दशी में पूर्णिमा लगने से पितृपक्ष भी इसी दिन आरंभ हो रहा है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष का क्या महात्म होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण की अमावस्या के मध्य जो भी समय होता है 16 दिन का, यह 16 दिन का काल दान धर्म जो भी किया जाता है वह सीधा आपके पितरों को तृप्त करता है, ऐसी मान्यता होती है। पितरों तक यह भोजन ब्राह्मणों व पक्षियों के माध्यम से पहुंचता है। जिन व्यक्तियों का जिस तिथि में आपको श्राद्ध करना है उनकी उस तिथि में ही ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और जिन लोगों की तिथियों का ज्ञान ना हो उन सभी लोगों का श्राद्ध अमावस्या की तिथि में आप कर सकते हैं। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या के मध्य की अवधि अर्थात पूरे 16 दिनों तक जो है पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह कार्य किए जाते हैं, जिसे श्राद्ध कर्म कहते हैं। पूरे 16 दिन नियम पूर्वक कार्य करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। पितृ श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। भोजन कराने के बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दी जाती है। इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु व सुख शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष का महत्व क्या है आइए जानते हैं। देवताओं से पहले हमारे धर्मशास्त्रों में पितरों को प्रसन्न करने का महात्मा बताया गया है। ये बहुत कल्याणकारी होता है। देव कार्य से भी पितृकार का जो स्थान है वो बहुत विशेष महात्मा रखता है। वह स्थान कहीं बड़ा है।
वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण आदि पुराणों में तथा अन्य शास्त्रों जैसे मनुस्मृति इत्यादि में भी श्राद्ध कर्म का महत्व जो है वो बहुत बताया गया है। पितृपक्ष में श्राद्ध करना बहुत प्रमुख स्थान रखता है। अपने पूर्वजों पितरों के प्रति श्राद्ध की भावना रखते हुए पितृपक्ष एवं श्राद्ध कर्म करना नितांत आवश्यक होता है। हिंदू शास्त्रों में देवों को प्रसन्न करने से पहले पितरों को प्रसन्न किया जाता है। पहले पितृ पूजा होती है और उसके बाद देव पूजा होती है। तो इस प्रकार से पितृपक्ष का आपको लाभ लेना चाहिए। यह 16 दिन पूरे वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, सिर्फ पितरों को प्रसन्न करने के कृत्य किए जाते हैं। तो आशा करता हूं इन 16 दिनों में आपके पितृ देवता जो हैं वह आपसे प्रसन्न होंगे और आपका कल्याण करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो सुना आपने अनंत सूत्र का कितना महत्व है और अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सही विधि क्या है। सही विधि से अनंत चतुर्दशी व्रत आप करते हैं तो पितृदेव आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे महामाया मंदिर के।